आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल ITI अड्डा बाय ललित सर में। वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस के सॉल्व पेपर की सीरीज़ में आज है क्लास 18। आज हम देखेंगे NCVT मार्च 2018 का सेमेस्टर 1 का पेपर जो 1 ईयर ट्रेड्स के लिए आया था। क्वेश्चन नंबर 1, 100 डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में बदलिए। तो आपको पता है C/5 इक्वल्स टू होता है F-32/9। सी की जगह पर रखेंगे हम 100, 5 से गया 20 बार, 9 गुणा 2 हो गया 180, और ये माइनस का 32 इधर आके हो गया प्लस का 32 इक्वल टू एफ। तो यहाँ इन दोनों को हम जोड़ेंगे, एफ बराबर आएगा 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। 10 इंच को में बदल लिए। हमको पता है 1 इंच जो होता है उसमें होते हैं 25.4 तो 10 इंच में कितने होंगे 254 ऑप्शन बी। ऑप्शन सी 1.06 का बार मल्टीप्लाई बाई 0.36 का बार। तो देखिए ये जो जब भी इस तरह से बार लगा होता है, किसी भी संख्या पर बार लगा होता है, तो इस बार का मतलब होता है रिपीटेशन। इसका मतलब ये 0.4 नहीं है, इसका मतलब ये है कि 0.4444 इस तरह से ये रिपीटेड, ये नंबर जो है रिपीटेड है। ऐसे ही 2 अंकों पर है अगर 0.36, तो इसका मतलब है 0.36 का बार, इसका मतलब होता है 0.363636। इस तरह से ये संख्या रिपीट होती रहेगी। ठीक है, तो हमको क्या करना है, जब भी इस तरीके की कोई संख्या होती है, इसका हमें गुणा करना हो, भाग करना हो, जोड़ करना हो, तो जैसे 1.06 है तो जो भी पूर्णांक होता है 1 है जैसे, तो 1 को हम 1 लिख लेंगे। पॉइंट है, ठीक है, 06 है तो 06 को हम ऊपर लिख लेंगे। अपॉन ऊपर कितने अंक हैं, बार कितने अंकों पर है, 2 अंकों पर है, 06 पर है, तो नीचे हम 2 बार 9 लिख लेंगे। गुणा 0.36 मतलब कोई पूर्णांक तो है नहीं, तो 36 अपॉन कितने अंक हैं, 2 अंकों पर है बार, तो 2 बार 19। ठीक है, 99 मल्टीप्लाई बाई 1 प्लस 106। तो इस पूरे पार्ट को हम क्या लिख सकते हैं, 99 गुणा 1 प्लस 06, तो हम इसको क्या लिखेंगे 105/99। ठीक है, इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ, 105/99 लिख लेंगे। अब हम इसको थोड़ा सा काटेंगे, तो इसको हम काटते हैं 3 से गया ये 12 बार, 3 से गया 33 बार, 3 से 4 बार, और 3 से 11 बार। इसको काटते हैं 3 से 3 बार, 5 बार, 3 से 33 बार। ठीक है, तो 35 गुणा 4 हो गया 140, 35 गुणा 4 हो गया 140 बटे 33 गुणा 11 हो गया 363। मतलब ऑप्शन सी इज करेक्ट। ठीक है, ऑप्शन सी इज करेक्ट। 45796 का वर्गमूल ज्ञात करें। तो देखो शॉर्टकट ये है कि पहला अंक है 6, तो यहाँ पहला अंक हम चेक कर लेते हैं। 2 गुणा 2 होगा 4, तो ये आंसर नहीं है। 1 गुणा 1 होगा 1, ये भी आंसर नहीं है। 5 गुणा 5 होगा 25, तो ये भी आंसर नहीं है। 4 गुणा 4 होगा 16, तो ये आंसर हो सकता है। तो चूंकि जब 3 आंसर नहीं है, तो अब आंसर क्या होगा, यही होगा। और इसको हम चेक भी कर सकते हैं, भाग विधि से हम इसका एक बार वो निकाल लेंगे। तो 2 के हम पेयर बनाएंगे, 4 को तो 2 से शुरू होगा। ठीक है, इस तरह से हम चेक भी कर सकते हैं भाग विधि से। 63.846 का वर्गमूल ज्ञात करें। तो 63.8 मतलब 63 से ज़्यादा। चलिए चेक करते हैं। 7.99 मतलब लगभग 8, 8 गुणा 8 करेंगे तो कितना आएगा 64। ठीक है, 64 से कम है ये वैल्यू और 8 से कम है ये वैल्यू, तो ये पॉसिबिलिटी है। 6.99 मतलब अप्रॉक्सीमेट 7, 7 इंटू 7 होता है 49, तो ये बहुत दूर है अभी इस वैल्यू से, 63 पॉइंट इससे दूर है। 4.99 अप्रोक्सीमेट 5 इंटू 5 25, तो ये भी नहीं होगा। 5.99 मतलब 6, 6 इंटू 6 होता है 36, मतलब ये भी नहीं होगा। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। तो ये एक शॉर्टकट था निकालने का। बाकी आप इसको भाग विधि से अगर करेंगे तो आप निकाल सकते हैं। 63.846 इसको आप भाग विधि से कर लीजिए, कर सकते हैं आप। ठीक है, तो 7 इंटू 7 49 अपन करेंगे, जो भी वैल्यू बचेगी उसको आगे मैंने भाग विधि पहले आपको सिखा चुका हूँ, तो आप उस तरीके से आप कर सकते हो। ऑप्शन ए इज करेक्ट। √98 माइनस √72 भागित √50/18। तो चलिए इसको कर लेते हैं एक बार। √98 माइनस √72
तो सबसे पहले हम ऐसा करते हैं, इसमें 98 को लिखते हैं 2 इंटू कितना आएगा 49, 2 इंटू 49, और 49 को लिखते हैं 7 इंटू 7, सभी के गुणज निकाल लेते हैं। 72 को लिखते हैं 2 इंटू 36, और 36 को लिखते हैं 6 इंटू 6। ऐसे ही 50 को लिखते हैं 2 इंटू 50, और 50 के गुणज क्या होंगे 5 इंटू 5। ठीक है, तो अंडर रूट में क्या आएगा, अब अंडर रूट 98 क्या आएगा 7 अंडर रूट 2, तो 7 अंडर रूट 2 माइनस 6 अंडर रूट 2, ये हो जाएगा, भागित अंडर रूट 50, मतलब भाग देंगे 5 अपॉन अंडर रूट 2 से, अपॉन में आएगा 18, इक्वल टू 2 ऑलरेडी दिया हुआ है, तो इसका आंसर तो 2 पहले ही दिया हुआ है ना, लेकिन चलो निकालते हैं। तो 5 रूट टू से रूट टू चला जाएगा, 6/5 बचेगा, 35 रूट 2 माइनस 6 अपॉन 18 इंटू 5। तो ये मुझे लग रहा है कुछ क्वेश्चन में मिस्टेक है ना, क्वेश्चन में मिस्टेक है, लेकिन इस तरह से हम इसको सॉल्व कर सकते थे। 0.00379010 का वर्गमूल ज्ञात करिए। तो वही भाग विधि यूज़ करेंगे, भाग विधि से निकाल लेंगे 0037, एक्चुअली जगह नहीं होती है ना इसमें, 00379010। ठीक है, 2 के पेयर बनाते हैं, तो 1 2 3 4 पेयर हो गए। पॉइंट लगाएंगे, पॉइंट स्टार्टिंग में ही पॉइंट है तो पॉइंट लगाएंगे। 2 जीरो के लिए हमने 1 जीरो लगा दिया, फिर 37 के लिए हम 6 लिखेंगे, 6 गुणा 6 36, बचेगा 1, 90 आ जाएगा। तो 0.6 वाला इसमें ऑप्शन जो है ना, 0.06 वाला एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन ए। तो आंसर तो हमारा यहीं आ गया, इसको और आगे सॉल्व कर लेंगे, पूरा हो जाएगा। ठीक है, वर्गमूल निकाल सकते हैं। ए अनुपात बी दिया है, इस तरह से हम लिख लेते हैं अनुपात का जब भी कोई क्वेश्चन होता है। अनुपात सी, तो ए अनुपात बी है 3 4 3 4, बी अनुपात सी है 5 6 5 और 6। अब आपसे पूछा है ए अनुपात बी अनुपात सी, तो सबसे पहले इन दोनों का गुणा करेंगे, 3 गुणा 5 15, अनुपात 4 गुणा 5 हो गया 20, अनुपात 4 गुणा 6 24, तो 15 अनुपात 20 अनुपात 24, ऑप्शन ए। यदि 15 पेनों का मूल्य 219 रुपये है तो 25 पेनों का मूल्य क्या होगा। तो आपको पता है कि 15 पेन है 219 के, तो एक पेन होगा 219/15 गुणा 25 पेनों का पूछा है तो गुणा 25, 3 से 3 बार, 5 से 3 बार, 5 से 5 बार, 3 से 30 21, 3 3 9 75 इंटू 365 रुपये। यदि 45 व्यक्ति 300 किलोग्राम चावल 12 दिन में खाएं तो 24 व्यक्ति 80 किलोग्राम चावल कितने दिन में खाएंगे। ओके, तो सबसे पहले हम निकालते हैं कि एक व्यक्ति एक दिन में कितना खाता है। तो 45 व्यक्ति 12 दिन तक खाते हैं तो कितना खाते हैं 300 kg। तो एक व्यक्ति एक दिन में कितना खाएगा, तो 300 भागित 12 गुणा 45। ठीक है, एक व्यक्ति एक दिन में इतना खाएगा। अब एक व्यक्ति तो है नहीं, कितने व्यक्ति हैं 24, तो गुणा 24 व्यक्ति, और कितने दिन में खाएंगे तो मान लेते हैं टी दिन में खाएंगे। और कितना खाना चाहिए उनको, तो 80 किलो है तो 80 किलो खाना चाहिए, बराबर 80। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे। 12 से एक बार, 12 से 2 बार, 1 0 से 1 0, 2 से 4। ठीक है, और कुछ कट रहा है क्या, तो ये कट रहा है 15 से 2 बार, 15 से 3 बार, तो 4 गुणा 3 12, और 2 से 1 बार, 2 से 2 बार, 3 गुणा 2 6, 6 दिन, 6 दिन आंसर होगा ऑप्शन ए।
यदि एक पाइप की लंबाई L 12.15 मीटर पाइप को काटने पर अनुपात L1 L2 में हो तो L1 और L2 का मान ज्ञात करें। तो आपको ये लॉजिकल क्वेश्चन है, आपको ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना। टोटल जो लंबाई है वो कितनी है 12.75 और जोड़ लो 5 और 4 9, तो ये 9 पॉइंट कुछ हुआ तो ये ऑप्शन नहीं है। 7 और 2 9, तो ये भी 9 दशमलव कुछ हुआ, ये भी आंसर नहीं है। 6 और 4 10, 10 दशमलव कुछ हुआ, ये भी आंसर नहीं। 7 और 5 12, 12.15, हाँ तो ये आंसर सही है। केवल आपको जोड़ना था। 600 800 का कितना प्रतिशत है, तो 600 बटे 800, ठीक है, प्रतिशत में पूछा है तो गुणा 100। 1 0 1 0 से 2 0 से 2 0, 2 से 3 बार, 2 से 4 बार, ठीक है, 4 से 1 बार और 4 से 25 बार। 25 गुणा 3 75%। 1250 का 25%। तो जब भी का वर्ड आता है तो हम गुणा का निशान लगाते हैं, गुणा, और जब भी प्रतिशत आता है तो हम प्रतिशत का चिन्ह हटा के 100 से भाग देते हैं। 25 से 1 बार, 25 चौक 100, 4 एकम 4, 4 तिया 12, 4 एकम 4, 1 4 दूनी 8 दशमलव 4 दूनी 20, 312.5, ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से कौन सा अधातु है, तो आपसे क्या पूछा है कि अधातु कौन सा है, तो इनमें से जो ग्रेफाइट है वो क्या है, नॉन मेटल है। ग्रेफाइट है वो क्या है, नॉन मेटल है। काटने वाले उपकरण में धातु का कौन सा यांत्रिक गुण उसको इलास्टिक विकार से प्रतिरोधकता देता है। तो जैसे देखो चाकू होता है ना, तो चाकू क्या होता है, हार्ड होता है, हार्ड, तो हार्डनेस, ठीक है। और हार्डनेस क्या होती है, रेजिस्टेंस होता है किस चीज़ के लिए, जैसे कि आपने मान के चलो एक ईंट है, ईंट पर आपने अपने नाखून से खरोचा तो उस पर जो है निशान बनेगा, इम्प्रेशन बनेगा, नेल इम्प्रेशन बनेगा। तो अगर नेल इम्प्रेशन बनेगा इसका मतलब हार्डनेस कम है, और नहीं बनेगा इसका मतलब हार्डनेस ज़्यादा है, ठीक है। तो जनरली जो ऐसे औजार होते हैं जिनसे हम काटने का काम करते हैं, कटिंग का काम करते हैं, तो उनमें हार्डनेस ज़्यादा होती है। उन पदार्थों को पहचानिए जो धातु ना होते हुए भी बिजली के चालक हैं। तो ग्रेफाइट एक ऐसा पदार्थ है जो नॉन मेटल है, जो धातु नहीं है, लेकिन फिर भी जो है बिजली का चालक है। अकेला एक ही ग्रेफाइट ही एक ऐसा मटेरियल है जो अधातु होते हुए बिजली का अच्छा चालक होता है। कौन से खनिज ब्लास्ट फर्नेस में लोहे के गलनांक को कम करता है, तो फ्लक्स होता है जो लोहे के गलनांक को कम करता है। 1500 से 1100 1200 के आसपास लेके आ जाता है। सबसे अधिक कठोर धातु कौन सी है, तो कठोर धातु आपसे पूछा है तो आप कंफ्यूज मत हो जाना। इनमें से सबसे कठोर कौन है, हीरा है। लेकिन वो क्या पूछ रहा है, सबसे कठोर नहीं पूछ रहा है, वो आपसे पूछ रहा है सबसे कठोर धातु। हीरा धातु नहीं है, तो सबसे कठोर धातु कौन है, सोना है। इन ऑप्शंस में सबसे कठोर धातु कौन है, सोना है ना। अगर आप वैसे देखेंगे सबसे कठोर धातु कौन है, तो वो है टंगस्टन, वो है टंगस्टन, ठीक है, TU। और इन मटेरियल्स में सबसे कठोर कौन है, तो वो हीरा है। लेकिन हीरा क्या होता है, एक अधातु है, वो मेटल नहीं होता। पिटवा लोहे का शुद्धता कितना प्रतिशत होती है, तो जो पिटवा लोहा होता है वो अप्रोक्सीमेट एकदम प्योर टाइप का ही होता है, एकदम प्योर टाइप का ही होता है। उसमें जो इम्प्योरिटी होती है वो 0.12% से 0.25% तक होती है, 0.25%, ठीक है। तो वो बहुत कम होती है, तो इसका आंसर हम लगाएंगे 0.99%। निम्न में से लौह अयस्क है। लौह अयस्क मतलब जो लोहा जिस फॉर्म में नेचुरली मिलता है ना, प्रकृति में नेचुरली किस फॉर्म में मिलता है, किस नाम, तो उसका नाम है हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, सिडेराइट, ठीक है। ये सभी सही हैं, उपरोक्त सभी, ऑप्शन डी। कास्ट आयरन का प्रयोग निम्न में नहीं होता, तो कास्ट आयरन जो है जिसकी हार्डनेस ज़्यादा होती है। कास्ट आयरन की क्या प्रॉपर्टी है कि उसकी हार्डनेस ज़्यादा होती है, बहुत ज़्यादा हार्ड होता है। तो इंजन बेड में करते हैं, मशीन का आधार में करते हैं, बेयरिंग हाउस में नहीं करते हैं, बेयरिंग हाउस नहीं बनाते ऐसे। और बॉल बेयरिंग भी करते हैं, क्योंकि बॉल बेयरिंग जो है उनको भी रेजिस्टेंस चाहिए कि बार बार वो घिसते रहें, तो वो घिसे नहीं, जब वो बेयरिंग बार बार घूमे तो वो घिसे नहीं बॉल्स, ठीक है। तो इसका आंसर होगा बी। बैटरी कंटेनर किससे बना होता है, जो बैटरी कंटेनर होता है वो पॉलीप्रोपिलीन से बना होता है। पॉलीप्रोपिलीन एक मटेरियल है जो क्या है, एक हार्ड रबर का ही एक टाइप है, हार्ड रबर का। तो इसका ऑप्शन होगा बी।
किसी धातु के टुकड़े का हवा में भार 8.5 kg फोर्स है और पानी में भार 2.5 kg फोर्स है, तो उसका विशिष्ट गुरुत्व ज्ञात कीजिए। स्पेसिफिक ग्रेविटी आपको पता करनी है। ये आपके लिए क्वेश्चन है, इसका आंसर आपको देना है, पहले करा चुका हूँ। निम्नलिखित में से द्रव का आपेक्षिक घनत्व होगा, तो द्रव का आपेक्षिक घनत्व कैसे निकालते हैं, उसके लिए फॉर्मूला है ऑप्शन बी। द्रव के लिए है W1 माइनस W3 अपॉन W1 माइनस W2। एक कार्य का पूर्ण भार जिस बिंदु पर केंद्रित होता है उसे बिंदु को क्या कहते हैं, उसका समतुल्यता कहते हैं। समतुल्यता मतलब सेम फोर्स। जैसे कि ये कोई एक मटेरियल है और इस मटेरियल का जो पूरा जो वेट है वो कहाँ किस पॉइंट पर है, तो उसके सेंटर ऑफ ग्रेविटी पर होता है। सेंटर ऑफ ग्रेविटी, इस सेंटर ऑफ ग्रेविटी को हम क्या कहते हैं, ये वो पॉइंट होता है जिस पॉइंट पर अगर मैं एक लकड़ी लगा के इसको पकड़ लूँ तो क्या होगा कि वेट हमारा जो है कहीं भी ये मटेरियल गिरेगा नहीं, ये बैलेंस हो जाएगा। तो इसी बैलेंसिंग को ही हम कहते हैं समतुल्यता। इस पॉइंट को कहते हैं समतुल्यता। ठीक है, तो आपके लिए कमेंट बॉक्स के लिए एक क्वेश्चन मैंने आपको पहले दे दिया है और एक दूसरा क्वेश्चन है, पानी की विशिष्ट ऊष्मा कितनी होती है, आपको ये बताना है हमको कमेंट बॉक्स में लिख के। तो आप ये हमको बताइए। थैंक यू। स्टे होम, स्टे सेफ। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें, आपके दोस्तों के साथ शेयर करें।